अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज रब्बिल अव्वल का मुबारक महीना का आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह आज जो है वो पहली रब्बिल अव्वल की रात होगी, बाबरकत रात होगी, मेहमान मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की बात होगी। तो हम इसमें 12 ही दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बात करेंगे, उनकी ऐसी बातें आपको बताएंगे, ऐसे प्रोग्राम दिखाएंगे जो आपने कम ही देखे होंगे। तो ये मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे व्यूवर्स देखें, हमारे खास इंडिया के, श्रीलंका के, नेपाल के या इस्लामाबाद के जो व्यूवर्स हैं वो भी देख सकें। तो आज हम स्टार्ट अपने शहर से करते हैं, क्योंकि मटियारी शहर मेरी अपनी जन्म भूमि है, तो ये रूहानियत का गढ़ है, यहाँ रूहानियत है। तो मैं एक सच्चा वाक़या आपको बताता हूँ। आज के प्रोग्राम का नाम है कि मदीने का बरगजीदा, मदीने का बरगजीदा, मदीने का आदमी। आप समझ ले, हमारे मटियारी में एक खानदान, यहाँ बहुत इज्जत वाले खानदान रहते हैं, बहुत सारी कौमें रहती हैं। तो जलीलानी खानदान, ये अल्लाह करीम से मोहब्बत करने वाला खानदान है। उन्होंने हमेशा अल्लाह करीम से मोहब्बत की, और हमारे जो बुजुर्ग सखी रुकन इंशा से उनकी रूहानी रग़बत थी, तो वो आते जाते रहते थे। तो उनका एक चश्म चिराग हाजी आफ्ताब अहमद जलीलानी साहब। तो पहले तो आए मैं आप उनका फोटो दिखाएं, करंटली फोटो है ये, क्योंकि ये वफात से पहले का फोटो है। तो मैं चाहता हूं कि ये पहले आप फोटो देखें कि ये है हमारे हाजी आफ्ताब अहमद जलीलानी साहब। ये देखें फोटो। जी जनाब, देखा आपने। तो हाजी आफ्ताब अहमद जलीलानी की एक ऐसा वाकया है कि उसने बचपन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात की, ऐलान किया, उस पर अमल पैरा भी हुए। और उनकी हमेशा से यही दुआ होती थी कि मेरी जो वफात हो वो मदीने में हो, और जो मेरी तदफीन जो हो वो जन्नतुल बक़िया में। सुभान अल्लाह। और अल्लाह करीम ने उनकी ये बात सुन ली, दुआ कबूल कर ली। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, आप सच्चे दिल से मांगो तो दुआएं कबूल होती हैं। तो उनकी ये दुआ कबूल हो गई। तो जब वो अगले साल यानी कि 2022 में जब वो मदीने तशरीफ फरमा गए, वहाँ मदीने में, तो वहाँ उसकी वफात हो गई। अब आज हमने उनके फर्जंद, बड़े होनहार, बड़े मासूम से जो है सऊद आफ्ताब साहब जलीलानी साहब, उनको हमने बड़ी रुकत करके मंगाया है, क्योंकि ये चश्मदीद गवाह है वहाँ के आखिरी उम्रे का, वहाँ की वफात का, वहाँ की तदफीन का। तो वो हमें बताएंगे वो रूहानी बातें जो आप सुनना चाहते हैं। तो पहले तो हम उनसे तारुफ पूछेंगे कि सही जो है वो मदीने में जब आप पहले गए सफर कैसा रहा और उनकी क्या कैफियत थी। आइए आप पहले मुलाकात करें सऊद अहमद जलीलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और हाशमी चैनल वालों का, जिन्होंने मुझे अपने पास मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं एक जो स्टोरी है हक़ाइक़ पे मुबनी, वो अपने वालिद की आपके सामने बयान कर सकूं। इसका मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। मेरे वालिद हाजी आफ्ताब अहमद वो शुरू से ही इन रूहानियत के सिलसिले में होते थे, लेकिन उनकी जो मोहब्बत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी बहुत ही एक दिली लगाव था। इतने कदर के हमें याद है कि कभी नाम भी लेते थे तो रो पड़ते थे। तो और उनकी वजह से हमें भी ये शर्फ हासिल हुआ कि हमें नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का शर्फ हासिल हो। वो बचपन से ही जो उनका तौर तरीका था, हुजूर को सलाम पेश करना, हर जुमे पे सलाम पेश करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में सलाम पेश करना, तो ये एक उनकी वजह से हमें भी ये मोहब्बत करने की एक अंदर अल्लाह ताला ने तौफीक दी हमें। और बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी, अबू तो हमेशा जाते थे, मैं ये बताते हुए फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि अबू इस मरतबा गए थे 2023 में, जो उनके आखिरी मरतबा था, तो बता रहे थे कि ये मैं 30वीं मरतबा आया, 30th टाइम। तो वो तो शुरू से जाते थे, और उनकी तरतीब ये होती थी कि ख़ास तौर पे रमज़ान वहाँ गुजारते थे, जिसमें उनकी तरतीब ये होती थी कि पहला अशरा मदीने अली में, दूसरा अशरा मक्के पाक में, तो तीसरा अशरा मदीने अली में पूरा करके ईद की नमाज़ पढ़ के लौट आते थे।
हमें याद है कि हम पहले तो छोटे होते थे, फिर जब थोड़ी समझ में आने लगी तो थोड़ी समझ आई तो फिर हम अब्बू को छोड़ने जाते थे, रिसीव करने जाते थे। पर मेरी बचपन से एक बहुत ही ख्वाहिश थी कि अब्बू मुझे भी लेके चले वहाँ। मक्के पाक की कम थी, मदीने पाक की ज़्यादा थी कि मुझे वहाँ का देखना नसीब हो। और मैं तो अब्बू को कहता था, अब्बू के दोस्तों और मैं बचपन से नाते भी पढ़ता था, तो मैं अब्बू को दोस्तों को भी कहता था कि भाई इनको कहेंगे मुझे लेके चले। तो क्या ना मरता क्या ना करता, मेरे बुलावा हुआ 2023 में। खुफिया तौर पे दुआएं भी मांगता था रो रो के कि मेरा बुलावा हो जाए। 2023 में मेरा बुलावा हुआ अब्बू के साथ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक ये बात बताता चलूं कि 2019 में 2018 में लास्ट टाइम अब्बू गए थे। उनके बाद 2019 में वो दिल के आर्जे की वजह से नहीं जा सके। 20 में कोरोना हुआ, 21 और 22 भी कोरोना की वजह से नहीं जा सके। 2018 के बाद 2023 में अब्बू ने इरादा किया, और ये पहली मर्तबा इरादा किया कि मैं अपने बेटे को खास तौर पे सऊद, मेरा नाम सऊद है, उसको लेके जाऊंगा। तो हमारी वहाँ पे हाजिरी हो गई। मुझे आज भी वो दिन याद है, हम जब यहाँ से कराची एयरपोर्ट से बैठ रहे हैं और जा रहे हैं, मदीने पे उतरे हैं, तो वो अब्बू की कुछ कन्वर्सेशन भी थी टैक्सी वाले से, वो भी आजकल मुझे याद है कि वो भी बड़ी पुरकशिश जो है, क्या कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक गुफ्तगू थी जो इंसान सुने तो वो उसको बड़ा मजा आएगा। वो हो सकेगा तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो वहाँ पे हमारा जो है दिन गुजरना शुरू है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमें पहली बात तो, क्योंकि हमने जो लॉजिंग के लिए, रहने के लिए जगह मुकर्रर करवाई थी, वो हमें कुछ बेहतर नहीं मिली। तो मैंने अब्बू को बोला, अब्बू पैसे दे के भी हम यहाँ रहें। तो अब्बू ने एक मुझे बड़ी बेहतरीन बात कही कि मदीने में तकलीफ बर्दाश्त करना भी सवाब है। मदीने में तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो हम वहाँ पे हमारे बेहतरीन दिन गुजरते रहे। तरतीब वहाँ पे ये होती थी कि अब्बू असर के वक्त निकलते थे, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इफ्तार, इशा की नमाज, और वहाँ पे तराविया कंप्लीट करके फिर हम 11-12 बजे निकलते थे और आके खाना खाते थे कहीं बाहर, और वापसी फिर होटल पे आ जाते थे। तो ऐसे ही हमारे सारे दिन गुजरते रहे, 7-8 दिन ऐसे ही गुजर गए। पहला आश्रम हमारा मदीने में है। 8वें दिन पे अब्बू की हल्की जैसे तबीयत खराब होना शुरू हुई। जी जनाब, तो ये आपने रूहानी जवाब भी सुने और भी बातें करते हैं, तो पहले से आए आपको कुछ मदीने की वीडियोस दिखाएं, सऊद साहब की, उनके भाई की, उनकी कहवा पी रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, छोटी छोटी सेकंड्स की वीडियो है, मगर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि मैं आपको एक वहां ले चलता हूँ उन मदीने में उस वक्त के बाद में। तो आइए पहले आप वीडियो दिखाएं। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अब तो बस मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अब तो बस जी जनाब, देखिए आपने वीडियो। तो उसके बाद हम सिलसिला शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से टूटा था। तो सर बेटा, ये जरा मुझे बताएं कि उनकी तबीयत जो खराब हुई थी वो मदीने में हुई थी या मक्के में हुई थी? उनकी तबीयत जो है, हम क्योंकि पहला अशरा मदीने में ही थे, 8वें रोजे को खराब होना शुरू हुई। हमें जाना था मक्के, 11वें या 12वें रोजे को हमारी मक्के जाने का तरतीब थी। तो 8वें रोजे को उनकी हल्की हल्की, जैसे इंसान को गुनूद की होती है या जैसे नींद टाइप आती है, हम जैसे बैठे हैं सीधे, तो हमारी एक कमर में जान है, हम सीधा करके बैठे हैं, तो वो ऐसे झुक जा रहे थे या उनको गुनूद भी हो रही थी। तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। मैंने उनको बहुत इसरार किया कि अबू चलें डॉक्टर के पास दिखाने को, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जहाँ पे मुझे नहीं दिखाना या क्या, उनकी अपनी थी।
تو یہی سلسلہ چلتا رہا. 9 روزے کو اور تھوڑی طبیعت خراب ہوئی, لیکن ہماری وہی جو روٹین تھی وہ چلتی رہی. اس وقت میں نے بھی پھر سحری کی اور میں نے کہا کہ آج میں حرم نہیں جاؤں گا کیونکہ ابو کی طبیعت خراب ہے, ممکن ہے وہ مجھے بلائیں تو ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو میں گیا کہ ابھی ٹائم کا اختتام ہونے والا ہے, میں وضو کر کے آتا ہوں, برش کر کے آتا ہوں کہ پھر آ کے یہیں پہ نماز پڑھوں. میں برش کرنے گیا ہوں اور وضو بھی کیا ہے, میکزیمم مجھے 5 منٹ لگے ہوں گے, 8 منٹ لگے ہوں گے. واپسی آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ابو کی روح پرواز کر چکی تھی. سبحان اللہ سبحان. تو بالکل یہ سب ہوٹل میں ہوا؟ بالکل ہوٹل میں ہوا. اچھا. اور میں ایک دم میں نے دیکھا تو مجھے آپ نے کیسے محسوس کیا کہ روح پرواز؟ آپ نے بلایا ان کو؟ ابو کو میں نے دور سے دیکھا تو ابو کی جو بازو تھی وہ سینے پہ پڑی ہوئی تھی, وہ بالکل سیدھی ہو گئی تھی, اور ابو کا پیروں کا کلر تھوڑا وہ چینج ہو گیا تھا. ابو کے پاؤں کے کلر ماشاءاللہ بہت لال ہوتے تھے, اس دن وہ ہلکی اس میں کلر میں چینجنگ آئی. اور ایسے بھی پتا چلا کہ ابو سانس پہلے تیز تیز لے رہے تھے, وہ سانس لینا بند ہو چکا تھا. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابو کی روح پرواز کر چکی ہے. پر اولاد ہوں تو کوشش تو کی ہوگی آپ نے, بلایا ہوگا. ابو نے جواب نہیں دیا تو مجھے میں اسی وقت نیچے ریسیپشن پہ بھاگا, لیکن وہاں ریسیپشن پہ بھی نیچے عربی تھے. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, مجھے عربی نہیں بولنا آتی تھی, مجھے اردو آتی تھی, سندھی آتی ہے, انگلش آتی تھی, لیکن وہ بھی انگلش نہیں سمجھ رہے تھے, انٹرنیشنل لینگویج ہے. بیٹا تو وہاں جو تجہیز تکفین ہوتی ہے, غسل ہوتا ہے, وہ ہوٹل میں ہوا یا نہیں؟ اس کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اب انہوں نے, اور جیسے جو جنت البقیع میں قبر کا حصہ ہوتا ہے تو اجازت لینی پڑتی ہے, پروسیس قانونی ہوتا ہے. ہاں کہ ہاسپٹل میں جیسے ہی انہوں نے ڈیتھ ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد سمجھے کہ آپ کا اور آپ کے جو ورثہ ہے اس کا تعلق ختم, باقی وہ جانے کا کام ہمارے پاس آ گیا ہے, ہم کریں گے. آپ یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی حاجی آتا ہے تو کسی ویزا کمپنی, وہاں پہ بہت ساری ویزا کمپنیز ہیں, اس کے تھرو ویزا لگوا کے آیا ہوتا ہے. ان کو عام الفاظوں میں کہتے ہیں کفیل. کفیل ورک ویزا والوں کا الگ ہوتا ہے, لیکن جو حجاج ہوتے ہیں ان کو بھی کفیل ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک دم جو ہے ابو کو ان کی کوئی مارگیج کہتے ہیں یا جہاں پہ صرف خانہ جہاں کہتے ہیں وہ لے کے چلے گئے. تو میں ان پہ بڑا غصہ ہوا کہ بھائی آپ, میں اس کا غصہ موجود ہوں, آپ مجھے بتائیں, مجھ سے بنا پوچھے آپ اس کو کیسے لے گئے؟ انہوں نے بولا کہ بھائی ہمیں تو پتا نہیں ہے, وہ لے کے چلے گئے. تو ان کو پوچھتا میں مستشفیٰ میقات, ان کی میقات کی ایک ہاسپٹل ہے, مستشفیٰ عربی میں بولتے ہیں ہاسپٹل, وہاں پہنچا. تو انہوں نے مجھے عربی ٹوٹی پھوٹی انگلش وہ بھی بول رہے تھے, تو میں ان سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے, اب آپ کو جس ویزا کمپنی نے ویزا لگوا کے دیا ہے اس کا آفیشیل آپ کے ساتھ ہو, ساری جو بھی نیسیسری لیگل کاروائی ہوگی وہ کرے گا, اس کے بعد آپ کو ہینڈ اوور ہوگا. مجھے جب ابو حیات تھے اور ہم حضور کے قدمین کے باہر صحن میں کھڑے ہوئے تھے سلام پیش کرنے کے لیے, تو مجھے ابو نے بتایا کہ سامنے جنت البقیع ہے اور اس میں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میری یہاں پہ تدفین ہے. پر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ان کا ایسا پروسیس ہے کہ یہ بعد میں جو ہے باڈیز کو نکالتے ہیں کرتے ہیں یا کچھ, کیونکہ باڈی جو ہے اکثر کی فنا ہو جاتی ہے, کوئی اللہ کے بلی ہوتے ہیں نہیں بھی فنا ہوتی. بالکل. تو اس وقت میں نے اتنا دھیان نہیں دیا, مجھے کیا پتا, میں فرسٹ ٹائم گیا ہوں کہ جنت البقیع کیا اس کی حیثیت ہے, روضہ رسول کیا ہے, روضہ رسول کا مقصد ہے ریاض الجنت, کیا اہمیت ہے, کیا اہمیت ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے ہوگا. تو آج ابو کی تدفین اب یہیں کرنی ہے, مٹیاری نہیں لے جانا, اور جتنی جلدی ہو سکے کرنی ہے. ہم نے کوئی 1-1.5 گھنٹہ انتظار کیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز ہوئی, وہ ہم نے ادا کی. اس کے ٹھیک بعد جنازہ نماز ہوتی ہے جو کہ امام مسجد میں بھی ادا کر پاتے ہیں, وہ ہم نے کی. اور اس کے بعد جلدی ابو کو لے کے گئے اور ابو کی وہاں پہ تقسیم. یہ آپ نے سنا کہ جو جنازہ نماز جو تھی وہ مدینہ منورہ میں, ہمارے مطلب کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تو آئیے آپ کو چند فوٹو دکھائیں جنازہ نماز کی. جنازہ جب لے کے جا رہے ہیں تو 2-4 فوٹو ہیں جو لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک ہمارے وقت والے آدمی, خوش قسمت آدمی, جو مدینے کی جو گلیوں میں, مدینے کے راستوں میں, مدینے کی جالیوں کے سامنے جنازہ نماز ہوئی اور بیٹے ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ فوٹو دیکھیں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں
संभल जी जनाब, देखा आपने। तो फिर सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास मुख्तसर होता है। इससे वैसे तो बहुत सारी बातें करनी है, मगर मुख्तसर हम बात करते हैं कि हमें यूट्यूब देता है 18 मिनट, तो हम इसी अपने प्रोग्राम खत्म करेंगे। तो बेटा ये जरा बताएं, तो तदफीन जो कब्र जो थी, तदफीन नमाज के बाद तदफीन हो गई, तो वो जो हमारी कब्रें होती हैं उनकी कब्रों में कोई फर्क है? कब्रों में बिल्कुल जाहिर फ़र्क है। यहाँ पे हमारी तकरीबन 6 या 8 फुट कब्र करते हैं नीचे, जिसमें 4 फुट पे हम फटे रखने के लिए एक जगह बनाते हैं कि ऊपर से बंद करके फिर मट्टी डाली जाती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ मुमकिन हुआ तो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूँगा जहाँ पे बाकायदा वो दिखाते हैं। वहाँ पे 6 या 8 फुट की वो कब्र बिल्कुल सीधी खोदते हैं, उनको खोदते हैं और साइड में एक जगह बना लेते हैं किबले की तरफ मुंह करने के लिए। रुख ही जो मैयत होती है उसका रुख वहाँ कर देते हैं वहाँ कर देते हैं। और उसके बाद छोटी छोटी ईंटों से उनको कवर करके ऊपर तक और फिर उसमें मिट्टी डालना शुरू करते हैं ताकि वो पूरी बंद हो जाए। जी जनाब, सुने आपने। तो अब ऐसा है कि ये रूहानी बातें जब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप यकीन करें, मेरी ऐसी कैफियत हो रही है कि सुभान अल्लाह, आप समझ लीजिए ये दुनिया मिल गई ना, हमें ये झूठी दुनिया नहीं चाहिए। तो बड़ी नायाब जो आपको दिखा रहे हैं, बड़ी नायाब जो तदफीन की है कि वहां किसी ने नहीं देखी हुई आज तक। ये मेरा दावा है कि किसी ने नहीं देखी होगी कि जन्नतुल बकी में वहां के अरबईन कैसे तदफीन करते हैं। और हमारे बेटे सऊद का भी इसमें कुछ क्लिप्स हैं, मगर असल में तदफीन तरीके और हाजी आफ्ताब जलीलानी की आप तदफीन देखें जो जन्नत बकी में है, ये आप देखें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अब तो बस मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अब तो बस जी जनाब, देखा आपने कि ये रूहानी तदफीन देखी आपने, तो यकीन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा बहुत टाइम कम रह गया है, तो हमारी बाकी आखिरी आप उनसे बात पूछते हैं। बच्चे से, बेटा है हमारा। तो बेटा ये एक ऐसा जो एजाज है जो किसी को नहीं मिलता, मैं दावे से कहता हूँ किसी को नहीं मिलता। आपके बाबा तो बुलंदी को छू गए, हमारे मचारी के क्लाउड बन गए। अल्लाह करीम उनको जन्नत में ले गई, ये बिशारत आपको मिल गई। तो उनको बिछड़े कितना वक्त हो गया है? उनको बिछड़े हुए अभी 12 रबीउल के पूरे 6 महीने हो जाएंगे। बेटा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, इतनी नायाब चीजें बताएं, ये पूरी दुनिया देखेगी और ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है। इसको हम बहुत अच्छा बनाएंगे। आखिर में आप कुछ मटेरियल वालों को कुछ कोई पैगाम देना चाहें रूहानी हवाले से तो आप दे सकते हैं। मैं मटियारी वालों से उनका बहुत मशहूर हूँ। हम जब से हम असल यहाँ के हैं मटियारी पे, हमारे जो 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे मशहूर हैं। मटियारी से मोहब्बत थी और हमेशा मटियारी की एक अहमियत बयान करते थे, सुभान के लोगों की अहमियत बयान करते थे। तो नाज़रीन, हम आप इजाजत चाहते हैं। आपने इतनी अच्छी बातें सुनी, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप हमें जरूर राय दीजिएगा। हम डायरेक्ट अपने बेटे को, नौजवान को जो मदीने का हामी है, मदीने में सब कुछ देखा है, उसको दिखाएंगे। तो आज तो इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।